बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है जिसको एसडीएम ज्योति मौर्य के केस में एक सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है जिसको सुनने के बाद दुनिया भर के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। जी हां, बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य की जो दोनों बेटियां हैं वो गायब हो चुकी हैं और इस खबर के आने के बाद से ही पूरे महकमे में मच चुका है हड़कंप। बता दें आपको कि अभी हाल ही में एसडीएम ज्योति मौर्य की दोनों बेटी हंसी और खुशी को कोर्ट ने पिता के साथ रहने का आदेश दिया था और पिता के साथ ही रहते वक्त वो दोनों बच्चियां गायब हो चुकी हैं। और साथ बता दें आपको खबर यह भी आ रही है कि आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है कि इसे लेकर के ज्योति मौर्य फरार हो चुकी हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर पूरा माजरा क्या है, कैसे वो दोनों बेटियां हुई गायब और साथ ही साथ इन दोनों की बेटियों की गायब होने के पीछे क्या है सबसे महत्वपूर्ण राज। जानेंगे हम इस बारे में विस्तार से इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले बता दें कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। दरअसल बता दें कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि खबर आ रही है कि एसडीएम ज्योति मौर्य की जो दोनों बेटी हैं, एक का नाम हंसी है और एक का नाम खुशी है, इन दोनों बेटियों को लेकर के भी केस अदालत में चल रहा था। जब से एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य ने डिवोर्स लेने की सोची थी तब से बेटियों की कस्टडी को लेकर के काफ़ी सवाल चल रहे थे। इस सवाल का जवाब देते हुए न्यायालय ने कहा कि इन दोनों बेटियों को फिलहाल पिताजी के साथ ही रहने दिया जाए। अब माँ के साथ क्यों नहीं रहने दिया गया, ये सभी बातें आप लोगों को पहले से पता है। लेकिन हम आपको बता दें कि पिता के साथ अभी हाल ही में कस्टडी मिली थी। महज 24 घंटे पिता के कस्टडी में रहते हुए बच्ची गायब हो गई। अब दोनों बच्चियों के गायब होने के बाद पिता आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर आरोप लगाया है कि वो फिर नहीं चाहती कि हम अपनी बेटी से मिलें और दोनों बेटियों को लेकर के गायब हो चुकी हैं। इस खबर के आने के बाद से ही इस केस में एक नया मोड़ निकलकर सामने आ चुका है कि अब मेन लड़ाई सिर्फ एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच नहीं बल्कि अब बच्चों की भी मेन लड़ाई है। पड़ोसियों की बात माने तो खबर आ रही है कि उनमें से एक बच्ची जिसका नाम शायद खुशी है, वो बच्ची पिताजी के साथ ক্যাশে পায় যা পুরনো ফোন বিক্রি কর আর ক্যাশ পা डाउनलोड दिया नाउ। पढ़ाई के साथ कमाई भी मुमकिन है। ग्लो रोड से रीसेलिंग करिए और हर महीने 52,000 तक कमाइए। वो बच्ची पिताजी के साथ रहने के लिए पहले काफ़ी रो रही थी और दूसरी बच्ची जो खुशी है वो चाह रही थी कि मैं मम्मी के भी साथ रहूं और पापा के भी साथ रहूं। उसने रो रो करके अपना बुरा हाल कर लिया था। अब देखिए, बच्चे तो दोनों के हैं तो कॉमन सी बात है कि जो बच्चों को प्रति लेकर के लगाव होगा वो दोनों के पास होगा, चाहे वो माता हो चाहे वो पिता हो। और बच्चे भी अभी छोटे थे तो बच्चे भी चाहते होंगे कि मैं मम्मी के भी साथ रहूं और पापा के साथ रहूं। बच्चे अभी इतने बड़े या इतने समझदार तो नहीं थे कि वो इस दुनिया में चल रहे इतनी अजीबो गरीब रिलेशन के बारे में वो समझ पाएँ। वो ये समझ पाएँ कि मम्मी क्या कर रही हैं, पापा क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच में क्या विवाद चल रहा है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको इस विवाद से कोई मतलब नहीं होता। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता अदालत क्या कह रही है, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता मीडिया क्या कह रही है, उनको ये फ़र्क पड़ता है कि मेरे मम्मी कहाँ है और मेरे पापा कहाँ हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा निकल के आया। बताया जा रहा है कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य दोनों बच्चों की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो हंसी बेटी है वो तो पापा के साथ रहने के लिए बहुत पहले से रो रही थी और जो खुशी है वह मम्मी और पापा दोनों के साथ रहने के लिए बहुत पहले से रो रही थी। हो सकता है आलोक ने यह आरोप लगाया कि हो सकता है इसी का फ़ायदा उठाते हुए ज्योति मौर्य मुझे अपने बच्चों से मिलने नहीं दे रही हैं। क्योंकि जब ज्योति मौर्य के साथ आलोक मौर्य का झगड़ा हुआ था, जब उन्होंने देखा था कि उन्हीं के घर में कोई और ज्योति मौर्य से मिलने आ रहा है, तब उन्होंने बच्चों से अपने पास रखने की बात कही थी। वो कहे थे कि बच्चे हमारे पास रहेंगे। लेकिन इसके बाद ज्योति मौर्य ने उन्हें निकाल दिया, बोलेंगे कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहेंगे। तब से वो बच्चों के लिए तड़प रहे थे और जब आज अदालत ने उन्हें मिलने की इजाज़त दी, उनको अपने पास रखने की इजाज़त दी, तो दोनों बच्चे गायब हो गए। अच्छा, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कि जो दोनों बच्चे गायब हुए हैं या दोनों बच्चे जहाँ भी हैं, जिसके भी पास है, उसके पीछे किसका हाथ है? और आप लोग क्या चाहते हैं कि वो दोनों बच्चे माँ के साथ रहें या पिताजी के साथ रहें? फाइनली वो बच्चे किसके पास हमेशा के लिए रहने चाहिए?
ये राय आप अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि जो ये पूरे बच्चे के भविष्य की बात है। वैसे देखा जाए, अदालत हमेशा बेटियों की कस्टडी पहले माँ को प्रेफर करता है, लेकिन आलोक मौर्य का केस अलग है, इसलिए शायद आलोक मौर्य को ही प्रेफर किया गया। लेकिन अब जब बात आती है उसकी पढ़ाई की, उसके अच्छे विकास की, उसके अच्छे फ्यूचर की, तब मामला कुछ और भी पलट जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल इस मामले में आलोक की काफ़ी बड़ी जीत हुई है। बता दें आपको कि आलोक के ऊपर हाल ही में उनकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए केस ठोका है। उन्होंने कहा है कि मेरे पति आलोक मौर्य ने इस पूरे झमेले को ख़त्म करने के लिए, समझौता करने के लिए मुझसे 50 लाख रुपए, एक फॉर्च्यूनर और इलाहाबाद का एक घर मांगा है। मतलब अगर देखा जाए तो 50 लाख रुपए कैश हो गया और करीब 40-45 लाख की फॉर्च्यूनर हो गई, जो हो गया 1 करोड़, और एक घर मांगा है जो ऑलरेडी एसडीएम ज्योति मौर्य के पास है। तो कुल मिलाकर के लगभग 2 करोड़ का मामला इसमें निकल कर सामने आ रहा है। इतनी बड़ी रकम मांगने का जो आरोप है आलोक के ऊपर मढ़ा गया है। और आलोक से सबसे बड़ी बात यह है कि आलोक से यूपी पुलिस बहुत ही जल्द पूछताछ करने वाली है। उन्हें बुलाने वाली है या फिर उन्हें उठाने वाली है, जिससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर पूरा मामला सच है या नहीं। बता दें कि उधर मनीष दुबे के ऊपर जो तलवार लटक रही है वह बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। आप लोगों को तो पता है कि मनीष दुबे पर जब जांच किया गया तो मनीष दुबे दोषी पाए गए। इसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया और इसके बाद उनका ट्रायल शुरू है। बताया जा रहा है कि महज 2 से 3 दिन के अंदर मनीष दुबे को सज़ा होने वाली है। बहुत ही जल्द अदालत उनके इन सभी कारनामों के पीछे की जो भी राज है वो खोल करके सज़ा सुनाएगी और मनीष दुबे बहुत ही जल्द जेल में जाने वाले हैं। इस बात को लेकर के एसडीएम ज्योति मौर्य काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि जब वो अपने पति को छोड़ेंगी तो उनके दोनों बच्चे उनके हाथ से निकल जाएंगे। इसके बाद उनका पति भी हाथ से निकल जाएगा, और दूसरी बात, जिसके लिए अपने पति को छोड़ रही थी वो उसे भी जेल हो जाएगा। और सबसे मेन बात, वो तो पहले से ही शादीशुदा निकला। बताया जा रहा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य से मनीष दुबे ने छुपा रखा था कि वो शादीशुदा है, इसीलिए एसडीएम ज्योति मौर्य मनीष दुबे के झांसे में भी आए, या फिर जो भी था, या वो झांसे में आए या तो वो झांसे में आए, या फिर दोनों ने सहमति से किया, जो भी किया। लेकिन इस मामले में एसडीएम ज्योति मौर्य अब बिखरी हुई नजर आ रही हैं। अब एसडीएम ज्योति मौर्य के हाथ में कुछ नज़र नहीं आ रहा। मिला जुला के एक पद है वो जो एसडीएम वाला है, और उस पर भी जो उनके पति आलोक मौर्य हैं वह लगे हुए हैं कि वो पद भी उनके हाथ से निकल जाए, क्योंकि बहुत सारे केस, बहुत सारे सबूत, बहुत सारे आरोप जो आलोक मौर्य ने मढ़े हैं, पूरी चांस है कि उसे वकील अदालत में सही साबित करे। और अगर हल्का सा भी सही साबित होता तो सबसे पहला काम एसडीएम ज्योति मौर्य की जॉब जाएगी। अगर एसडीएम ज्योति मौर्य की जॉब चली गई तो एसडीएम ज्योति मौर्य कहीं की नहीं रह जाएंगी। एक तो उनका ससुराल छूटा, ऊपर से परिवार छूटा, पति छूटा, बच्चे छूटे, उनका आशिक छूटा, और अब जो सबसे महत्वपूर्ण था उनका जॉब, वो भी छूट जाएगा। इन सभी चीज़ों के बाद ज्योति मौर्य क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसके बारे में अगली अपडेट हम आपको जल्द ही देंगे।